हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्णा बंसल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एमएल के मॉडल्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। और मैंने ये बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो जनरल जो एल्गोरिदम होती है, जैसे रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, वो क्या होती है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक कुछ टाइप ऑफ डेटा, एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो डिस्कस करना पड़ेगा। ये हमें हेल्प करेगा रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और जितने भी एमएल, मशीन लर्निंग हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसको पढ़ने के लिए ये टॉपिक का पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग जो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि लेट सपोज आपने एक कंपनी ज्वाइन करी है। उसके अंदर आपको एज एन रिसर्चर लिया जाता है या एक डेवलपर के तौर पे लिया जाता है। वो कंपनी करती क्या है कि उस कंपनी ने अपने मूवी थिएटर खोल रखे रहे हैं अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। अब क्या है कि जब कोई नई मूवी आती है तो वो कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मूवी के नेम है कि कोई इंटरस्टेलर मूवी था, बाहुबली मूवी आई है और कोई मूवी थी जो फ्लॉप मूवी है। ये डेटा आपके पास आता है अक्रॉस द सिटीज़ फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट, जो भी उनकी कैपेसिटी है वहाँ से आपके पास डेटा आता है। तो जैसे आपके पास डेटा आया कि मूवी का नाम क्या था, उस मूवी का जो टिकट थी उसकी क्या प्राइस सेट की गई है, नंबर ऑफ़ व्यूअर्स कितने आए थे उस मूवी को देखने के लिए, और उन्होंने क्या मूवी को रेट किया है, वेरी गुड, गुड, पुअर। और आपकी जो थिएटर्स थी उनकी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी थी डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरस्टेलर है, वो काफ़ी पॉपुलर मूवी थी तो उसकी मूवी रेटिंग हमें काफ़ी वेरी गुड लिखी गई है। और जो 95% ऑक्यूपेंसी हमारे थिएटर्स की थी जब बाहुबली सीरीज़ लॉन्च हुई, तो ऑक्यूपेंसी का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था। और कोई एक मूवी थी जो काफ़ी फ्लॉप रही तो उसका टिकट प्राइस भी कम था, नंबर ऑफ़ व्यूअर्स भी कम मिले, उसकी रेटिंग भी हमें बेकार मिली और हमें जो स्पेस की ऑक्यूपेंसी है वो भी कम आई। अब आपको क्या करना है कि आपको इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है आपके सीईओ की तरफ या जो भी आपका मैनेजर है उसके पास। अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि ये इंटरस्टेलर मूवी है या फिर ये टिकट प्राइस है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप उसको बताओगे कि ये किस तरह का वे फीचर वैल्यूज़ हैं, जो ये वाली फीचर वैल्यू टिकट प्राइस की वो किस तरह के फीचर वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ व्यूअर्स के अंदर जो फीचर वैल्यूज़ हैं वो किस तरह की हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका इंप्रेशन आपके मैनेजर के पास अच्छा पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि टाइप ऑफ डेटा क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये सारे डेटा टाइप्स हैं। हमें अब पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटा हैं। जब हम इन टर्म्स को यूज़ करेंगे तो हमारा इंप्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम यही आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो मशीन लर्निंग के अंदर होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस टाइप्स के डेटा होते हैं और उनके अंदर मोस्टली क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, कुछ कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं, तो उनके अंदर क्या एक थिन लाइन डिफरेंस रहता है। उसके अलावा ऑर्डिनल और डिस्क्रीट, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये भी आपको काफ़ी न्यू टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन जैसे हम इस सीरीज़ में आगे जाएंगे तो आपको ये सारे समझ में आएंगे। ये सारा टॉपिक हम इस आज के टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम लिया है, ठीक है। अब क्या है कि इस डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक है आपका क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। मतलब ये जो पूरा डेटा टाइप, जितना भी डेटा टाइप इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव है उसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट का नाम है नॉमिनल और सेकंड का पार्ट नाम है ऑर्डिनल। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव है उसको भी दो में डिवाइड किया गया है, एक तो डिस्क्रीट और एक हो जाएगा कॉन्टीन्यूस। अभी ये टर्म आपको न्यू लग रही होंगी ये सारी टर्म, लेकिन हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको ओवरऑल एक बिग पिक्चर दी है, आपको किस तरह से डेटा को ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट क्लासीफाई किया गया है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्वालिटेटिव डेटा होता क्या है। तो देखो, ये आपने पढ़ा होगा, इसके नाम से भी थोड़ा आपको पता चल रहा है कि क्वालिटी
क्वालिटेटिव डेटा इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी। अब क्वालिटी किस चीज़ की, हम क्वालिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई स्वीट बन रही है या कोई स्वीट आपने टेस्ट करी है, तो आप उस स्वीट की क्या बताते हो, क्वालिटी। उसको हम कैसे बताते हैं कि या तो वो अच्छी है, या वो वेरी पुअर है, या वो दुकान बंद करने लायक है। ठीक है, कि उस दुकानदार को दुकान बंद कर देनी चाहिए, ये काफ़ी पुअर रेटिंग है। और एक काफ़ी अच्छी रेटिंग भी हो सकती है कि ये वो काफ़ी अच्छी मिठाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। क्वालिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन तरह से, जो हम जनरली हमारा नोशन है क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का। तो यही डेटा टाइप्स, क्वालिटेटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये वो नॉन न्यूमेरिक है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई न्यूमेरिक टर्म इन्वॉल्व नहीं है, हमने केवल कुछ जार्गन्स यूज़ किए हैं, वेरी गुड, गुड, पुअर और दुकान बंद कर दो। ये कुछ नॉन न्यूमेरिक डेटाज हैं जो हमने यूज किए हैं, किसके लिए, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। इन डेटा से जो क्वालिटेटिव डेटा रहेंगे, उनके अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट उनके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग रहेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उनके अंदर क्या रहेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट जो क्वालिटेटिव डेटा है उसके अंदर फीलिंग रहेगी। और सेकंड टाइप क्या है कि ये नॉन न्यूमेरिक टाइप रहेंगे, इनके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहेंगी। वो सभी डेटा टाइप क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जेंडर, मेल और फीमेल हो गया, कलर हो गया, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब में क्या है, फीलिंग है। और ये नॉन न्यूमेरिक टाइप का। सिमिलरली आपका रिलीजन हो गया। मूवी रेटिंग वेरी गुड, गुड, पुअर और दुकान बंद कर दो। ये जो मूवी रेटिंग है इन सब के अंदर फीलिंग्स है, और ये सब न्यूमेरिक टाइप के हैं, मतलब नॉन न्यूमेरिक टाइप के हैं। और कुछ टाइप है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो गया कि लेट सपोज आपने किसी को, एक डॉक्टर है उसने किसी को मेडिसिन दी है, अब वो देखना चाहता है कि वो मेडिसिन उस पर सही काम कर रही है नहीं है, जो मेडिसिन के रिजल्ट हैं वो अच्छे आ रहे हैं या पुअर आ रहे हैं। तो ये भी किस तरह का डेटा कहलाएगा, ये क्वालिटेटिव डेटा टाइप कहलाएगा। तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि क्वालिटेटिव डेटा क्या कहलाता है। अब हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था नॉमिनल और दूसरा था ऑर्डिनल टाइप का। अब देखते हैं कि नॉमिनल डेटा टाइप जो डेटा है वो होता क्या है। तो ये होता क्या है कि ये एक तरह का क्वालिटेटिव डेटा होता है जो यूज़ किया जाता है लेबल के लिए, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसको हम केवल एज एन लेबल यूज़ करेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या रहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए जेंडर और द कलर। कलर जैसे आपका हो जाएगा, आपके पास कुछ शर्ट होंगी या कोई भी मान लो कलर्स होते हैं, वो रेड हो गए, ग्रीन हो गए, ब्लू हो गया। ये सब आपके क्या, किस तरह के वेरिएबल कहलाते हैं, नॉमिनल। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये नॉन न्यूमेरिक टाइप के हैं, इसलिए क्वालिटेटिव डेटा टाइप हैं। और ये केवल एज एन लेबल यूज किए जाते हैं, इसलिए ये कौन से वेरिएबल कहलाते हैं, नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा कहलाते हैं। अब हम हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से वेरिएबल होंगे जो नॉमिनल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, देखो जो टिकट प्राइस का कॉलम है और जो नंबर ऑफ व्यूअर्स का कॉलम है, स्पेस ऑक्यूपेंसी की, इनकी वैल्यू कौन सी हो गई, इन सब के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ हैं। इंटीजर इन द सेंस न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर में गलत बोल दिया, इन सब के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये कभी भी क्वालिटेटिव डेटा की के अंदर हो आ ही नहीं सकते, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा के अंदर क्या चाहिए कि हमें नॉन न्यूमेरिक होना चाहिए, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और इन फीचर वैल्यूज़, ये जो फीचर वैल्यूज है न्यूमेरिक टाइप है। तो अब हमारे पास दो कॉलम बचा है, एक तो मूवी नेम बचा है, एक मूवी रेटिंग बचा है, दो कॉलम बचा है। अब इनमें से देखना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव डेटा वो होगा जो एज एन लेबल यूज़ किया जाएगा। जैसे मूवी है, उसका एक नेम है इंटरस्टेलर, बाहुबली, और एक मूवी है जिसका नाम है फ्लॉप मूवी। ये जो मूवी जो नेम दिए गए हैं वो केवल एज एन लेबल दिए गए हैं, इसलिए ये कौन सा डेटा हो गया, ये होगा नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, आपको थोड़ा अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा कि ये ऑर्डिनल क्यों नहीं है, तो एक बार हम पहले ऑर्डिनल पढ़ लेते हैं, और फिर आपको जो भी आपका डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऑर्डिनल डेटा होता क्या है। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा दैट इज कैटेगराइज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रेंज। मतलब ये क्वालिटेटिव डेटा होगा तो मतलब इसके अंदर नो न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, एक रेंज होगी। रेंज का मतलब क्या हो गया, इस तरह का, जैसे हम ये कह सकते हैं कि वेरी गुड इज़
ग्रेटर देन गुड, इज़ ग्रेटर देन पुअर, इज़ ग्रेटर देन दुकान बंद कर दो। ये क्वालिटेटिव है, लेकिन इसके अंदर एक रेंज है, हम कंपेयर कर सकते हैं इनकी रेंज को। जैसे एक मूवी की रेटिंग आती है तो हम देते हैं उसको 1 स्टार दे दिया, हमने 2 स्टार रेटिंग दे दिया, 3 स्टार रेटिंग दे दिया, 3 स्टार रेटिंग दे दिया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इन रेटिंग्स को, ठीक है। तो ये कौन सा होगी? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब इनके अंदर क्या है? ऑर्डर। ऑर्डिनल इज रिलेटेड टू द ऑर्डर, वी हैव एन ऑर्डर अमंग द रेटिंग्स। तो वो जो डेटा कहलाता है वो कहलाता है ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा। अब आप दोनों फीचर कॉलम्स को कंपेयर करिए, पहले का और दूसरे का। हमको पता है कि ये दोनों के अंदर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हैं, तो ये फॉल करते हैं क्वालिटेटिव डेटा के अंदर। अब क्वालिटेटिव में भी दो हैं, एक तो नॉमिनल डेटा है, एक ऑर्डिनल डेटा है। हम देखेंगे कि ऑर्डिनल डेटा में हमें पता है एक ऑर्डर होता है, हमें पता है वेरी गुड इज ग्रेटर देन गुड इज ग्रेटर देन पुअर। ये कुछ ऑर्डर है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर। तो ये जो मूवी रेटिंग वाला जो ये कॉलम कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑर्डिनल फीचर या ऑर्डिनल डेटा टाइप। और जो मूवी नेम है ये आपका कहलाएगा नॉमिनल टाइप का। तो आप जब रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आप बोलेंगे कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर ये कॉलम है, उनके अंदर से जो नॉमिनल टाइप के जो फीचर्स हैं वो मूवी नेम है या फिर कोई और कॉलम होंगे वो हो जाएंगे। ऑर्डिनल टाइप के जो फीचर्स हैं वो हमारे पास मूवी रेटिंग है या क्रेडिट स्कोर की रेटिंग है, कुछ भी जो अलग अलग टाइप की रेटिंग होगी तो आप उस डेटा को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास क्वालिटेटिव जो हमारे को डेटा सेट हमने हमारे पास है उनके अंदर ये सारे फीचर्स क्वालिटेटिव हैं, ये सारे फीचर्स क्वांटिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव में भी नॉमिनल टाइप के ये फीचर्स हैं, ऑर्डिनल टाइप के ये फीचर्स हैं। तो इस तरह का जब आप पूरा प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें ये पता भी रहना चाहिए कि हमारे डेटा में कौन कौन से डेटा टाइप हैं। तो आई होप कि आपको क्वालिटेटिव डेटा टाइप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा होते क्या हैं, ठीक है। क्वांटिटी डेटा, इसका आपको नेम से पता है कि ये क्वांटिटी को बताएगा। क्वांटिटी मतलब एक वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ऐसी भी कुछ वैल्यू, इनको हम वैल्यू टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रहेंगे जो हमें क्वांटिटी से बताएंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इट इज़ ए न्यूमेरिक मीज़रेबल, मतलब हम इन्हें मीज़र कर सकते हैं और ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में काम आएंगे। अब आपको पता है कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस क्या होते हैं। हम जनरली मीन हो गया, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये सब क्या है? ये सब स्टेटिस्टिकल टर्म है और ये किसके ऊपर कैलकुलेट की जा सकती हैं? जिनके ऊपर वैल्यू हैं, जैसे 1 2 3 1.1 1.2 ऐसी कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिनके ऊपर हम इन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये वो सभी डेटा टाइप्स हैं जिनके ऊपर हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। वो सब जो डेटा टाइप्स हैं वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। क्वांटिटी से ध्यान रखना, जब हम क्वालिटेटिव में जा रहे हैं तो क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स अच्छा है बेकार है, वो उसकी क्वालिटी है, उस चीज़ की क्वालिटी है। क्वांटिटी मतलब किस क्वांटिटी के अंदर वो है, मतलब वैल्यू है आपके पास 1 2 3, कितना ज़्यादा है कितना कम है, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब डेटा टाइप्स कहलाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे आपके पास डेटा टाइप है जिसके ऊपर आपके पास आपने टोटल कितनी सेल कर दी है अभी तक, आपकी टोटल घर में कितना इनकम है, ये सब वेरिएबल या सब वैल्यू कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा टाइप, ओके। अब हमने देखा था कि ये दो तरह के रहते हैं, एक तो था आपका डिस्क्रीट डेटा टाइप और एक हो जाएगा कॉन्टीन्यूस डेटा टाइप, ठीक है। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों डेटा टाइप्स होता क्या है, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा टाइप्स वो रहते हैं जिनके अंदर इंटीजर वैल्यू रहती है। इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी होती है? इंटीजर वैल्यू हो गई जैसे -3 -4 1 0 1 2 मीन्स नॉन फ्रैक्शन वैल्यू। इसके अंदर सारी वैल्यू रहेंगी लेकिन कोई फ्रैक्शन नहीं रहेगा, नॉन फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ये सब नॉन फ्रैक्शन वैल्यू रहेंगी, वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? डिस्क्रीट डेटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या आ जाएगा? प्लेयर्स इन ए कंपनी, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दिया है। अब हम आते हैं
कॉन्टीन्यूस टाइप के ऊपर कि कॉन्टीन्यूस के अंदर होगा क्या। कॉन्टीन्यूस के अंदर ये रहेगा कि जो वैल्यूज रहेंगी उसकी इनफाइनाइट रेंज रहेंगी। इनफाइनाइट रेंज मतलब इसके अंदर फ्रैक्शन की वैल्यू भी आ सकती है। तो जो एक डिफरेंस रहेगा बिटवीन डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस क्या रहता है कि जो डिस्क्रीट डेटा टाइप्स रहते हैं उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज आती हैं, और इंटीजर वैल्यू वो रहती हैं जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं रहती। अगर वो नॉन फ्रैक्शन है तो वो डिस्क्रीट डेटा टाइप है, और अगर वो कंटिन्यूस वेरिएबल रहेगा तो उसके अंदर कुछ फ्रैक्शन की वैल्यूज़ भी रहेंगी। यह की डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे ये आपका एक डेटा सेट है, ठीक है, इसमें अपन डिफाइन करते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सा है। तो हमको पता है कि क्वालिटेटिव डेटा सबसे पहले वो होगा जिसके ऊपर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 कॉलम है जिसके अंदर कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, टिकट प्राइस, नंबर ऑफ़ व्यूअर्स, स्पेस ऑक्यूपेंसी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये डेटा सेट हमारा अभी 3 ही हैं, हमारे पास रियल के अंदर तो काफ़ी सारी रोज़ रहती हैं। अगर हम 3 के ऊपर देखें तो ये सारी इंटीजर वैल्यू जिसमें कुछ फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है तो ये कौन सा डेटा टाइप बन जाएगा, ये बन जाएगा डिस्क्रीट डेटा टाइप। इसको देखते हैं, नंबर ऑफ़ व्यूअर्स 990, 890। अब इसमें भी कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो ये कौन सा डेटा टाइप बन जाएगा, ये भी बन जाएगा डिस्क्रीट डेटा टाइप। अब आते हैं स्पेस ऑक्यूपेंसी के ऊपर। स्पेस ऑक्यूपेंसी के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ हैं, तो ये कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉन्टीन्यूअस टाइप का, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये कोई एक और एडिशनल फीचर है हमारे पास जिसका हमने नाम दे दिया है एक्स। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं 9, 8 और 1.1, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब हमें यह बताना है कि ये डिस्क्रीट डेटा टाइप है या ये कॉन्टीन्यूअस डेटा टाइप, ठीक है। अब हमने देखा था कि दोनों में थिन लाइन डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस में दोनों में थिन लाइन डिफरेंस यही है, अगर आपके उस डेटा की जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर अगर फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई तो वो कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा, और अगर उसमें कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है तो वो डिस्क्रीट बन जाएगा। अब हम इस एग्जांपल को देखें, 9 और 8 के अंदर तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन जो 1.1 था इसके अंदर फ्रैक्शन आ गया। इस फ्रैक्शन को आते ही ये जो आपका जो डेटा टाइप था ये क्या बन गया, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। क्यों बन गया, क्योंकि इसके अंदर एक डेटा पॉइंट ऐसा आ गया जो फ्रैक्शन के अंदर था, इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस बन गया, ठीक है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू थी ना मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो 1.1 था इसको मैं हटा करके और इसकी जगह मैं केवल 1 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, सारी ये वैल्यू डिस्क्रीट हैं 9, 8, 1, तो अब ये फीचर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिस्क्रीट। तो हमें एक थिन लाइन डिफरेंस पता लग गया कि कब एक जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो डिस्क्रीट से कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। अगर डिस्क्रीट डेटा टाइप के अंदर कोई भी फ्रैक्शन का एक भी या कोई भी डेटा आ गया तो उस फ्रैक्शन के कारण जो डिस्क्रीट डेटा टाइप है वो कॉन्टीन्यूअस डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्वालिटेटिव डेटा डिस्कस कर लिया, क्वांटिटेटिव डेटा डिस्कस कर लिया। अब हम एक नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिसके अंदर कभी कभी क्या रहता है कि एक हल्का सा कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी टाइम्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल और द डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि आपके पास जैसे ये वैल्यूज़ हैं, मैं इसको दे देता हूँ, जैसे ये फीचर्स है, इसकी वैल्यू मान लो 1, 2, 3 है, जैसे 1, 2, 3 स्टार। गुड को मैं 2 स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पुअर को मैं 1 स्टार से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आपको मैं बताऊँ कि ये वैल्यूज़ आप देखिए 1, 2, 3, मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ व्यूअर्स हैं उसकी वैल्यू ये नहीं है, उसकी वैल्यूज़ है 1, 2, 3। अब आपको कन्फ्यूज़न ये रहेगा, कईयों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर मैं वैल्यूज़ के बेसिस पे जाऊँ तो ये जो मेरा फीचर है नंबर ऑफ़ व्यूअर्स जो फीचर है ये मेरा बन गया है डिस्क्रीट, ठीक है। मूवी रेटिंग को अगर मैं देखूं तो मूवी रेटिंग मेरा बन गया है ऑर्डिनल, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर फॉलो कर रहा है और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये दिखने में तो एक जैसा लग रहा है 1, 2, 3,
1 2 3। तो कोई कह सकता है कि यार इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 3 है, इसका मतलब भी 1 2 3। तो जो डिस्क्रीट है और जो ऑर्डिनल है वो तो हमें एक जैसा ही लग रहा है, फिर दोनों में अंतर ही क्या है। तो एक सबसे बेस्ट अंतर जो इन दोनों के अंदर है कि अगर आप कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर इज एक्सप्लेनेबल फॉर द डिस्क्रीट नंबर। एक्सप्लेनेबल मतलब 3 - 2 1 होता है, 2 - 1 1 होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब मैं ऑर्डिनल के अंदर लूँ, ऑर्डिनल में 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है। 3 स्टार का मतलब है वेरी गुड, 2 स्टार का मतलब है गुड, और 1 स्टार का मतलब है बैड। अब मैं 3 स्टार और 2 स्टार का अगर मैं डिफरेंस लूँ, तो अगर वेरी गुड में से गुड को मैं माइनस करूँ तो क्या बचा, मतलब क्या मीज़र है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ डिस्क्रीट से, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, आई कैन मीज़र द 1। बट वेरी गुड माइनस गुड हाउ मच, आपको नहीं पता कि गुड और वेरी गुड की डिसीजन बाउंड्रीज कितनी है, कि वेरी गुड गुड से कितना अच्छा है, आपको नहीं पता। गुड और बैड से में अगर डिफरेंस लिया जाए तो गुड और बैड से कितना अच्छा है ये आपको नहीं पता, ये आप नहीं बता सकते। अगर वहीं मैं बात करूं डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट के अंदर आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है और ये बन जाएगा। तो ये एक डिफरेंस रहता है ऑर्डिनल और द डिस्क्रीट में, काफ़ी टाइम ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये जो वीडियो था इसके अंदर हमने देख लिया है कि आपके पास डेटा टाइप क्या क्या रहेगा, आपके पास कौन कौन से क्वांटिटेटिव फीचर्स हैं, कौन से आपके क्वालिटेटिव फीचर्स हैं, किस तरह से हमने उन्हें क्लासीफाई किया, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा पेंडिंग था कि रिग्रेशन मॉडल क्या रहते हैं, क्लासिफिकेशन के मॉडल्स क्या रहते हैं, क्लस्टरिंग टाइप का मॉडल क्या रहता है, कैसे पता करेंगे कि हमें रिग्रेशन लगाना है, क्लासिफिकेशन लगाना है, क्लस्टरिंग लगाना है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव योर आंसर। आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल हैं तो आप कमेंट जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।